distance x from origin is given by x e इक्वल्स टू 100 और बाकी आगे यूनिट लिखा है सब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे e गिवन है और पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस 10 मीटर से लेकर और 20 मीटर के बीच। इनिशियल वैल्यू ऑफ x दिया है 10 और फाइनल वैल्यू 20 है और पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या सिंबल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल्टा v पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये गिवन है 100/x स्क्वायर। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ फॉर्मूला, ऐसा कुछ रिलेशन सीखे हैं क्या हम लोग? बिल्कुल सीखे हैं। क्या होता था? dv इक्वल टू माइनस लगा कर ई डॉट डी आर ऐसे, और ये इंटीग्रेशन ऐसे कर देते थे। तो dv का इंटीग्रेशन v होगा और इनिशियल मतलब जिस लोकेशन पे के लिए 10 दिया है वहाँ का पोटेंशियल और 20 है वहाँ का पोटेंशियल, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और dr के जगह पर dx लिखेंगे। क्यों dx लिखेंगे? क्योंकि x के साथ वैरी कर रहा है ये। अगर y के साथ रहता तो dr को dy लिख देते। अब कहाँ से कहाँ तक x वैरी कर रहा है? तो 10 मीटर से लेकर और 20 मीटर तक वैरी कर रहा है ये, यही है ना। तो ये v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो v फाइनल माइनस v इनिशियल ये आ जाएगा और इसमें -100 बाहर और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले तो ये ऊपर जाएगा x⁻2 और dx इंटीग्रेशन 10 to 20 होगा इस तरह से। अब ये आएगा -100 और x⁻2 का इंटीग्रेशन होगा x⁻2 + 1 अपॉन -2 + 1। यही तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। इधर देखिए फॉर्मूला लिख दे रहे हैं x⁻n dx ऐसे रहता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है x⁻n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1। यही होता है ना फॉर्मूला, x⁻n + 1 डिवाइड बाई n + 1। तो यहाँ x⁻2 था तो x⁻2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, लिमिट 10 से लेकर 20 तक। तो ये आ गया -100 और ये -2 + 1 -1 बचेगा, इसको ही बाहर ले लिए और यहाँ x⁻2 + 1 x⁻1 बच जाएगा 10 से 20 तक। कितना आएगा ये? माइनस माइनस कैंसिल होके 100 और ये क्या 1/x लिख सकते हैं इसको। x⁻1 है तो डिनोमिनेटर में ले आ सकते हैं ना इसको x। 10 से लेकर 20, 100 अपर लिमिट पहले लिखते हैं x के जगह पर 1/20, फिर x की जगह पर लोअर लिमिट लिखते हैं बीच में माइनस लगा के 1/10। तो ये आया 100 और LCM इसका हो गया 20। 1 माइनस कितना आएगा 2 है ना, 10 × 2 20 होता है तो 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आ गया इस तरह से -1 × 100 -100/20 और इसको सॉल्व करने पे ये आ गया -5 और इस तरफ क्या आया था? इस तरफ क्या आया था? चेंज इन पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस -5 हो गया आंसर इसका। अब इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें -5 नहीं दिया हुआ है, यानी उन्होंने इनिशियल माइनस फाइनल दिया हुआ है। तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो क्या आएगा 5 और ये क्या आया है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अगर पूछता तो क्या आंसर लिखते? -5। लेकिन ऑप्शन में -5 नहीं है तो इनिशियल माइनस फाइनल वो 5 दे दिया है, इसका खाली एब्सोल्यूट वैल्यू दिया है। तो अगर इसके ऑप्शन में अगर -5 भी होता और +5 भी होता दोनों, तो आंसर क्या होता? -5। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि -5 होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होता है ना उस डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल डिक्रीज करता है। जैसे प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज होता है तो यहाँ पे पोटेंशियल कम होता है और इससे दूर जाने पे पोटेंशियल ज़्यादा होता है कि उल्टा होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना KQ/R। तो R कम तो पोटेंशियल ज़्यादा, तो करीब में पोटेंशियल ज़्यादा होगा, पास में पोटेंशियल ज़्यादा होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो R कम तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/x, जितनी दूरी पे आप जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? देखिए उधर जा रहा है और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उधर धीरे धीरे पोटेंशियल कम होते जा रहा है। क्या हो रहा है? कम। तो वैसे ही
इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये सिर्फ यहाँ पे दिया है एक्स के फॉर्म में, मतलब इसको कंसीडर करके हम चलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की तरफ है, पॉजिटिव एक्स की तरफ है। पॉजिटिव एक्स की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंसीडर किए तो 10 मीटर कम दूरी है और 20 मीटर ज़्यादा दूरी है। तो ज़्यादा दूरी की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे पोटेंशियल डिक्रीज होने लगेगा, तो फाइनल पोटेंशियल मुझे क्या कम मिलेगा। तो कम माइनस ज़्यादा करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल यानी कम माइनस ज़्यादा, तो निगेटिव ही तो आएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप की तरफ हो गया यानी पॉजिटिव एक्स की तरफ हुआ तो आंसर -5 आएगा। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव की तरफ होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में हम जाते, उल्टा डायरेक्शन में, तो उस समय फाइनल वाला ज़्यादा होता तो वो पॉजिटिव वैल्यू आता। तो ये +5 आंसर कब आएगा, जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आई कैप नहीं माइनस आई कैप की तरफ, एक्स डैश एक्सिस की तरफ होगा। और इसका निगेटिव कब -5 मतलब -5 आंसर कब आएगा, जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ होगा यानी आई कैप की तरफ होगा। तो एग्ज़ाम में अच्छे से एकदम कर लेना है, माइनस प्लस सब देखते हुए।